अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू एकेडमी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर हमने देखा था व्हाट आर द बायो एलिमेंट्स। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लेवल्स हैं जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट लेवल से लेके हम उसको स्टेप बाय स्टेप हायर लेवल की तरफ आएंगे और देखेंगे कि हम कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनको जिनकी बेसिस पे जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेवलपमेंट, उसकी बॉडी जो है वो बेस करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी क्वेश्चन है रेलिवेंट टू द टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट करेंगे हम सबसे स्मॉलेस्ट लेवल से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहला जो हमारे पास लेवल आता है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, इसमें हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द एटम। एटम क्या चीज़ है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, यानी कि एटम क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, और वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। ठीक है, दैट इज द एटम। इसकी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे इनमें क्या प्रेजेंट है? ये इसमें इनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज नोन एज द एटम। सो एटम और उसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज द सब एटॉमिक लेवल। अब इन एटम्स के अंदर जो है डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। मोर देन 100 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, जिसमें से फेमसली नोन एज जो है वो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स, protons and neutrons, these are present in the atoms। इसके अलावा भी बहुत से सब एटॉमिक लेवल पे बहुत से पार्टिकल्स जो हैं वो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये तीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये फेमसली नोन है। ठीक है, इन्हीं को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, तो हम इन्हीं को जो है वो एज अ एग्जांपल लेंगे सब एटॉमिक लेवल के अंदर। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो हैं ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये मिलकर बनाएंगे एटॉमिक लेवल। ठीक है, एटम बनाएंगे बेसिकली। तो सेकंड जो हमारा लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल, जिसमें हम डिस्कस करते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये लेवल जो है इसमें क्या होता है? इसमें कम्बिनेशन होता है किसका? एटम का। एटम का कम्बिनेशन होगा, यानी कि एटम के कम्बिनेशन से क्या बनते हैं हमारे पास? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, H2O। इसमें देखें आप, दो एटम्स जो हैं वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूल, और इसमें दो एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। तो ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहा है हमारे पास मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह से हम देख लेते हैं C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। इसमें क्या है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या, ये एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट एटम्स के कम्बिनेशन से क्या बनता है हमारे पास? माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये इस लेवल जो है इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। थर्ड लेवल इज द ऑर्गेनेल्स एंड सेल्यूलर लेवल। ऑर्गेनेल्स एंड
सेल लेवल। ऑर्गेनल्स क्या चीज होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स जो हैं दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। यानी कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स की एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, बुक के अंदर दी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, साइटोप्लाज्म, इसी तरह से हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जो इसके अलावा बेतहाशा जो हैं वो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, उनके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनल्स बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनल्स बनेंगे एंड देन वी कैन डिस्कस द सेल लेवल। सेल सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ जो है सेल है। सेल किन चीज़ों से मिलकर बना? ऑर्गेनल से मिलकर बना, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से फेमसली हमारे ब्लड सेल्स हैं जिनमें हम लोग जो है वो आरबीसीज और जो है हमारे आते हैं डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, उनको जो है वो काफ़ी फेमसली नोन है, सबको इसका पता होता है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं सेल्स की, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट लेवल इज द टिश्यू लेवल। टिश्यू टिश्यू क्या चीज है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है। यानी कि बहुत से सिमिलर सेल्स क्या मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। सिमिलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं नर्वस टिश्यूज, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स मैं आपको बुक की एग्जांपल्स बता रहा हूँ जो आपकी बुक के अंदर जो है वो दी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ लेवल। फिफ्थ लेवल इज द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन क्या चीज है? ऑर्गन इज द स्ट्रक्चर विच इज नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यूज। सेवरल टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया सेवरल टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास ब्रेन, हार्ट, स्टमक, दीज आर ऑल दी ऑर्गन्स। और ये किन चीजों से मिलकर बने हैं? ये सेवरल टिश्यूज से मिलकर बने हैं ये ऑर्गन्स, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्गन सिस्टम क्या है। ऑर्गन सिस्टम जो है, एक सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा फेमसली जो एक ऑर्गन है दैट इज द स्टमक। स्टमक के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में और ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि एसोफेगस है, ठीक है, स्टमक है। इसी तरह से हमारे पास आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। दीज आर ऑल कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे? हम स्टार्ट हुए थे सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से, ठीक है। और अब हमारा लेवल कहाँ तक आ गया है? ऑर्गन सिस्टम तक। एक ऑर्गन जो है वो बन गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ये क्या होता है? इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। यानी कि बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल एक इंडिविजुअल को हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं,